जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो मोर चैनल में आप सब मन के स्वागत है। तो आज हम जाबो कहाँ छत्तीसगढ़ की, हम जाबो महामाया देवी रतनपुर। तो आज हम सुबह सुबह निकले बिलासपुर से। तो देखिए सीधी शक्ति पीठ श्री महामाया देवी मंदिर। तो ये रतनपुर की जो सड़कें हैं और हम सीधे सड़कों के बाद हम जाएंगे यहाँ टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आप सीधा इंटर करो और श्री जो है महामाया देवी के दर्शन करो। तो ये अगल बगल कुछ दुकानें शॉप लगी रहती है। आप दर्शन करने से पहले यहाँ से नारियल फूल वगैरह आप ले सकते हैं। इस तरह से बहुत लंबी लगी है महामाया देवी जो कि मंदिर में लाइन लगती है यहाँ नवरात्रि के समय। तो ये हमारा जो धनतेरस के दिन था, दिवाली के समय था, मैं और मेरी पत्नी यहाँ से फूल लिए और सीधे जो क्या है जो माता रानी जो महामाया देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। अब यहाँ से हमने कुछ नारियल और फल फूल लिए और सीधा क्या है मंदिर के दर्शन के लिए सीधे सामने मेन गेट में खड़े होकर हम लोग सीधे आगे की ओर चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ महामाया मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें कितना अच्छा लगता है। और जो मंदिर के प्रांगण में आप उपस्थित यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ स्टॉल लगा देख सकते हैं। धीरे धीरे हम जब आगे बढ़बो तब हम मंदिर के अंदर दर्शन करे जाबो। तो यहाँ से आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो एक लिए हम मुड़ के सीधा कहाँ जाबो, अब मंदिर के अंदर प्रवेश करबो और माता महामाई के दर्शन करबो। तो ये है जो दरवाज़ा है, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो, अंदर कर सकते हो। तो ये है मंदिर के जो अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर के अंदर कुछ दृश्य ऐसा दिखाई देता है। एक बाद हम सीधा क्या है महामाया मंदिर के दर्शन करबो। तो महामाया मंदिर का जो प्राचीन यहाँ पे देखिए, अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो सुबह का समय था बहुत खाली रहता है। अब यहाँ पे जो हम महामाया देवी के दर्शन करेंगे। तो दर्शन करने के बाद हम बाहर निकलने के बाद श्री खेड़ापति जो हनुमान जी है उनके भी दर्शन करेंगे। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी है, यहाँ पे बहुत सारी देवी देवताएं हैं। तो महामाया मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कलचुरी कालीन मंदिर है और 1100 के आसपास से रत्नदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो जो महामाया मंदिर है वो क्या लक्ष्मी और सरस्वती जी देवी का रूप है। या बहुत सारे जो हजारों साल पुरानी कलचुरी कालीन मंदिर लाइन से लगी हुई है जो एकदम वास्तविक है, जो उस समय राजा महाराजा द्वारा लोगों के द्वारा इसे बनवाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी मूर्तियां हैं। तो यहाँ मेरी पत्नी सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रही है और यहाँ पे जो छोटी सी शिव मंदिर है, शिवलिंग है, यहाँ पे भी हमने क्या है प्रणाम किया और आगे की ओर बढ़े। तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। आप इस तरह से जब मंदिर का विजिट करेंगे और तो सुबह सुबह जो मंदिर में घंटी की आवाज़ें भी मन और दिमाग को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये कितने सालों से 38 साल से ये ज्योतिर्लिंग जल रही है जो महामाया मंदिर में। अब हम महामाया मंदिर में महामाया देवी के दर्शन करने के बाद हम सीधा बाहर आते हैं और वहाँ जाते हैं तालाब। तो रतनपुर को क्या है तालाबों की नगरी कहा जाता है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे तालाब है। तो तालाब में जैसे ही आप यहाँ अपनी नज़रें दौड़ाएंगे तो यहाँ बहुत सारी प्राचीन मंदिर है। तो इस तरह से ये क्या है कलचुरी कालीन रतनपुर की प्राचीन मंदिर है। तो इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ में इन कलचुरी राजाओं का इतिहास काफ़ी लंबा और पुराना है। लगभग इन्होंने 700 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो छत्तीसगढ़ की जो पहली राजधानी थी वो रतनपुर थी। तो रतनपुर में कलचुरी कालीन जो प्रथम राजा थे रत्नदेव प्रथम ने यहाँ पर क्या है रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर सभी क्या है कलचुरी कालीन की जो मंदिरें हैं और किस तरह से पत्थरों को तराश कर यहाँ बनाया गया जो अद्भुत और जो नमूना उस ज़माने की जो राजा महाराजाओं का क्या है हमें उनके बारे में ज्ञान बताता है कि ये किस तरह से भक्त थे। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए जब मैंने मंदिर में एंट्री की तो यहाँ पर क्या है जो शिवलिंग जो सुंदर सा प्रतीत हो रहा है, यहाँ भी मेरी पत्नी पूजा कर रही है। तो यह भी बहुत प्राचीन जो मंदिर है, तालाबों के किनारे बसे होने के कारण इसे क्या है तालाबों की नगरी कहता है। और यहाँ रतनपुर में बहुत सारे तालाब हैं। आज भी आप यहाँ जब जाएंगे तो बहुत सारे तालाब है। अंदर जो छोटी सी गणेश की प्रतिमा और जैसे ही मैंने कैमरा को ऊपर की तरफ घुमाया तो कलचुरी कालीन यहाँ पे नमूना का देखिए कितना सा सुंदर उदाहरण मिलता है। तो हम यहाँ बहुत समय इन मंदिरों की जो नक्काशी इनको निहारते रहे और मन ही मन सोचते रहे कि उस ज़माने में जो राजा महाराजा की जो कलाकृति वो आज के ज़माने से बहुत अलग है। और इस तरह से जो इन्होंने कलाकृति की है वो इस ज़माने में बनाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने पत्थरों को तराश कर कितने सुंदर तरीक़ों से देखिए यहाँ पे नक्काशी की है। यह भी बहुत आकर्षक और सुंदर लगता है। जब मैंने कैमरा को जूम किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बीच में कमल का फूल लग रहा है और इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जो मूर्ति है और मंदिर है। मंदिर के बाहर भी जाकर हमने देखा तो यहाँ पे जो मंदिर के किनारे बीच में क्या तालाब का बना हुआ है जो सुंदर और स्वच्छ लगता है। बहुत ही अच्छा सुंदर
कुंड है और बाहर की तरफ बरगद का पेड़ है। और ऊपर से जब मैंने कैमरा को नीचे किया तो यहाँ पे बहुत ही प्राचीन जो मंदिर है, यहाँ पे जो नृत्य करती हुई महिलाएं और बच्चे, इनको भी दिखाया गया है। तो कितना सुंदर है हमारा रतनपुर शहर। मैंने बहुत एंगल से यहाँ पे शॉट लिए, देखा, इन पत्थरों को देखा और ध्यान से देखने की कोशिश की कि जो हमारे जो कलचुरी कालीन राजाओं ने किस तरह से यहाँ पे अपना शासन के दौरान किन किन मंदिरों का निर्माण कराया है। यहाँ पे बहुत दुर्लभ और अद्भुत लगता है कि उस ज़माने में भी इस तरह से कलाकृति होती थी। इसके बाद हम सीधे तालाबों के दूसरे साइड के तालाब में आए। यहाँ बोटिंग कर सकते हैं मन, और तालाब में यहाँ सुंदर सुंदर जो मछलियाँ तैरती हुई वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कैमरा को जूम किया तो बहुत सारे यहाँ मछलियाँ तालाबों में तैर रही हैं, वो भी बहुत आकर्षक लग रहा है। अब हम जब तालाब के किनारे खड़े होकर बहुत देर तक इस मछलियों को निहारते रहे, और जो सूरज की जो चिलचिलाती धूप में भी हमें यहाँ सुबह सुबह मंदिर बहुत अच्छा लगा। मैंने कैमरा को जूम किया और यहाँ पे आप टिकट कर लेकर आप यहाँ बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा आज सुबह सुबह धनतेरस दिन रतनपुर में आना कितना अच्छा लगता है। और ये दूसरे कुंड पर मेरी पत्नी जाती हुई थी, आप यहाँ स्नान नहीं कर सकते। और इसके बाद हम सीधा बाहर जो मंदिर के प्रांगण में आते हैं और कुछ दूर टहलने के बाद यहाँ जब मैं नज़र घुमाता हूँ तो यहाँ बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप माँ महामाया देवी के रूप में प्रसाद ले सकती हैं। और ये जो क्या है, कार्यालय है महामाया देवी ट्रस्ट का। इसके बाद नवरात्रि में यहाँ कुछ अनुष्ठान होता है। और जब से हम मंदिर से बाहर आए तो यहाँ पे जो किला है ऊपर है में हनुमान जी की मंदिर मूर्ति स्थापित है। तो यह किला क्या गढ़ के नाम से रहता है। रतनपुर कल्चर काल में यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ों में किला हुआ करती थी। तो जब मराठाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया तो उस समय जो राजा थे तो हमें क्या है रघुनाथ सिंह थे, तो बहुत यहाँ पे लड़ाइयाँ युद्ध हुई। और हमने जब बाहर आया तो यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन किए। कुछ एंगल मैंने यहाँ पे शॉट लिए तो देखिए कितनी प्राचीन कालीन यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित है। तो ये हमारी रतनपुर का इतिहास दर्शाता है। और यहाँ पे दिए ज्योति जल रहा है। इसके बाद हम फिर से एक तालाब में आ गए भैरव बाबा देव के। यहाँ पे मछलियाँ, जो सुंदर सुंदर मछलियाँ और कुछ पक्षी जो पानी में डुबकी लाकर यहाँ पे कुछ चारा डालने पर इनको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपना भोजन कर रहे हैं। तो हमें सचमुच में आज रतनपुर जब मैंने घूमा तो मैं इन सब चीज़ को देखता हूँ, निहारता हूँ, तो उस समय की प्राचीन चीज़ें, पहाड़ी, किले टीले जो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो किस तरह से उन्होंने तालाबों का बहुत निर्माण करवाया था। तो एक प्रकार से जो उस समय जो रतनपुर थे प्राचीन राजधानी थी छत्तीसगढ़ की, जितने भी शासन हुआ करते थे रतनपुर से चला करते थे। जो कलचुरीकालीन राजा थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन जब मराठाओं का आक्रमण हुआ तो यहाँ पे उनका सभी जो राजपाट अस्त व्यस्त हो गया। फिर अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत को लूटा, उसका छत्तीसगढ़ को भी लूटा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना। आप सभी को